तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज। ठीक है, तो टाइप्स टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हीट कोई भी रिएक्शन में से निकल रही है या उस रिएक्शन को हीट दी जा रही है, मतलब कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है या फिर हीट इवॉल्व हो रही है। तो इसके बेसिस पे हमने यहाँ पे रिएक्शन को दो भाग में बांटा गया है। पहला है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा जो है वो है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एंडो का मतलब एंट्री ऑफ हीट, मतलब कि कोई भी जो रिएक्शन होगी उसके अंदर हीट जाएगी, मतलब वो रिएक्शन क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि एंट्री ऑफ हीट मतलब एंडो। ऐसा ही इसमें एग्जिट है, एक्सो। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी रिएक्शन है उसके अंदर से हीट जो है बाहर निकलेगी, मतलब इवॉल्व होगी। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि एक्सो मतलब क्या हो रहा है, हीट का इवोल्यूशन हो रहा है या हीट इसमें से इवॉल्व हो रही है और इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो अभी हम एक बार एंडोथर्मिक उसके बाद एक्सोथर्मिक को देखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जैसा कि पता चल रहा है कि हीट जो है एब्जॉर्ब की जाएगी। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, सनलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है फूड बनाने के लिए। तो वो जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो उसको हम कहाँ लिख सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन में लिख सकते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आ जाएगी। तो 6CO2 + 6H2, ये जो 6 है बैलेंस करके लिखते हैं, फिर हम डायरेक्ट लिख देंगे C6H12O6 + 6O2। ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इस जगह पे यहाँ हम क्या दे रहे हैं, HV, या फिर यहाँ हम सनलाइट भी लिख सकते हैं, सनलाइट। ठीक है, ये जो रिएक्शन है क्लोरोफिल के अंदर होती है और इसके अंदर सनलाइट का मतलब कि हीट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए हमने इस रिएक्शन को कहाँ रखा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। इसके अलावा हम दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CaCO3 है, इसको ऑलरेडी हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम हीट देते हैं, ठीक है, यानी हीट ये एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा किसमें, CaO + CO2 में। तो ये रिएक्शन हमने डीकम्पोजिशन में पढ़ी थी। तो ये रिएक्शन भी क्या है, हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जो हमारी सेकंड नंबर की है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सो का मतलब क्या है, एग्जिट, मतलब कि यहाँ पे क्या आ रही होगी, हीट बाहर जा रही है या इवॉल्व हो रही है, या रिलीज बोल सकते हैं कि इसमें से क्या होगा, सराउंडिंग में हीट निकल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हीट रिलीज रिलीज्ड इनटू सराउंडिंग। ठीक है, तो सराउंडिंग में हीट चली जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी या रिलीज हो जाएगी। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या कोई भी बर्निंग रिएक्शन जो होती हैं, यानी कि कंबस्शन रिएक्शन, उनको हम इसमें ले सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या लेते हैं, कंबस्शन रिएक्शन ले लेते हैं। कंबस्शन जैसे कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है, मैं सिंपल हाइड्रोकार्बन लेता हूँ CH4, इसको हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। ठीक है, इसको मैं कंबस्ट करता हूँ, मतलब O2 के साथ में इसको बर्न कर देता हूँ, तो क्या बनेगा, CO2 + H2O बनेगा। ठीक है, इसको बैलेंस भी कर लो, 4 हाइड्रोजन यहाँ 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन कितने हो गए,
दो और दो चार हो गए, तो यहाँ भी टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, कंबशन रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो हम यहाँ प्लस में हीट लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, प्लस में एनर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, हीट लिख दो, एनर्जी लिख दो। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हम प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे। और जो हमारा एंडोथर्मिक था उसको हम एरो पे दिखाएंगे, या रिएक्टेंट साइड में हम क्या दिखाएंगे, हीट दिखाएंगे। ठीक है, दूसरा इसका हम ले लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे कि एसिड और बेस है, तो अगर एसिड बेस को आप मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वो न्यूट्रल चीज बन जाएगी, मतलब कि सॉल्ट बनेगा। जैसे कि हम ले लेते हैं HCl प्लस NaOH। तो यहाँ पे जो HCl है वो एसिड है, और NaOH जो है वो क्या है, बेस है। तो इससे क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। सोल्ट में क्या बनेगा, हमारे पास ये दोनों मिल जाएंगे NaCl, और यहाँ का OH और यहाँ का H मिलकर क्या बनाएगा, H2O। तो ये बना NaCl और ये H2O, बैलेंस है रिएक्शन हमारी, चेक कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस में क्या आएगी, एनर्जी यानी कि हीट आएगी। तो ये भी हमारी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो देख लेगा फिर से कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है कहाँ पे, जो भी रिएक्शन हो रही है उसमें से सराउंडिंग में। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास है कंबशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कंबशन में हमने क्या लिया, कोई भी हाइड्रोकार्बन लिया, जिस हाइड्रोकार्बन का नाम यहाँ पे क्या है, मीथेन है, हमने एग्जाम्पल के तौर पर मीथेन लिया हुआ है। उसके बाद हमने इसको बर्न किया या कंबस्ट किया, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। या हम बोल सकते हैं कंबशन का मतलब ही क्या है, कोई भी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन करवा दो किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, तो क्या बनेगा, CO2 और H2O, बैलेंस कर दिया हमने। इसके बाद है अपना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे कि एसिड और बेस, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये अपना क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो क्या बना, सोल्ट बना। ये हमारा क्या है, एसिड है, कौन सी, हाइड्रोक्लोरिक। ये हमारा क्या है, बेस, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हमारे यहाँ सोडियम क्लोराइड का मतलब कि सोल्ट बन गया। साथ में वाटर के लिए लिखा आपने, और सबसे मेन चीज हीट, इसीलिए हमने क्या बोला इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, कोई भी फैट वाली या ऑयल वाली जो चीज़ें होती है जो घर में लेते हैं, जैसे अचार वगैरह है, सब्जी वगैरह है। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, जो फैट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी ऑक्सीजन का रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, और वो अनप्लेजेंट स्मेल प्रोड्यूस करने लगता है। जैसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं, अनप्लेजेंट स्मेल, खराब बास जैसी आने लगती है। तो वही क्या है, हमारा रेंसिडिटी है। ठीक है, तो फैट्स एंड ऑयल्स get oxidized and produce unpleasant smell is called rancidity। ठीक है, तो रेंसिडिटी का मतलब क्या है कि हमने कोई भी फैट वाली चीज़ है वो खुली रख दी, या नमी वाली जगह पे रख दी, ठंडी जगह पे रख दी, तो वहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन मिला उसको, और क्या हो गया, ऑक्सीडाइज होकर उसने अनप्लेजेंट स्मेल प्रोड्यूस कर दी, उसमें से दुर्गंध आने लगी। तो हम बोल सकते हैं कि उसमें क्या हो गया है, रेंसिडिटी हो गई है। ठीक है, तो अब हम इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको रोकें। तो इंसान में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं हमारी, उनको हम लोग एयर टाइट जार में रख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इन चीज़ों के अंदर क्या कर सकते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट मिला सकते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट्स मिला सकते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल जैसे अभी किया जा रहा है, वेफर वगैरह जो आते हैं या पैकिंग वाली चीज़ें होती है उनके अंदर, तो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर वैक्यूम भी क्रिएट कर सकते हैं, तो वैक्यूम क्रिएट कर दें अगर हम, तो भी क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी से उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन, ठीक है, तो कोरोजन सिंपल भाषा में क्या होता है, जंग लगना, रस्टिंग हो जाना। ठीक है, तो कोरोजन में क्या होगा, कोई भी जो मेटल है उसका स्लोली स्लोली क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और ये करवाएगा कौन, मॉइस्चर करवाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन करवाएगा, या फिर साथ में एसिड है, अगर एसिड उसके ऊपर गिर गई है मेटल के ऊपर, तो वो भी क्या करवा देगा, ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या करवाएंगी, कोरोजन करवाएंगी। ठीक है, तो कोरोजन का मतलब क्या होता है, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर
ऑक्सीजन गैस या फिर एयर और एसिड। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो आयरन है वो कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 इंटू XH2 में। तो ये चीज़ बन जाएगी। जैसे अगर मैं आयरन की बात कर रहा हूँ, मैं बोला कि अगर आयरन में क्या हो रहा है, रस्टिंग हो रही है या जंग लग रही है, तो ये फॉर्मूला हमारा मिल जाएगा रस्टिंग के लिए। ठीक है, तो Fe2O3 ये ऑक्साइड बना हमारा, और साथ में XH2, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो सकते हैं 1 2 3। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा रिएक्शन के बेस पे। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट करना है तो हम लोग पेंटिंग करते हैं। जैसे हमारे घर में दरवाजे होते हैं, खिड़की होती हैं, तो उन पे हम लोग पेंट लगाते हैं ताकि वो क्या हो सके, बरसात के टाइम या नॉर्मली बच सके इससे, रस्टिंग से। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, जिंक की लेयर हम एक मेटल के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा हम ग्रीसिंग कर सकते हैं, ग्रीस लगाते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक रिएक्शन और है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम उसके ऊपर लेयर बना देते हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू, बेंडिंग के थ्रू, गैल्वेनाइजेशन के थ्रू, ग्रीसिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मेटल को कोरोजन होने से या रस्टिंग होने से बचा सकते हैं। ठीक है,